एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण काव्यबोध का हम चौथा टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि छंद है। और छंद से आपको 2 अंक का एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि रस से प्रश्न 2 अंक का नहीं बनता है, छंद से आ जाता है। छंद की परिभाषा देखेंगे हम। छंद का शब्दार्थ होता है बंधन। वर्ण, मात्रा, तुक, गति, यति और गढ़, इन सभी नियमों से नियोजित यानी इन सभी नियमों से बनी हुई शब्द रचना जो होती है वो कहलाती है छंद। वर्ण, मात्रा, तुक, यति, गति, गढ़, ये 6 जो हैं छंद के अंग हैं, छंद के अनिवार्य अंग हैं। और ये जो छंद के अंग हैं, अब इसमें से गढ़ है ये प्रमुख होता है। अब इनके अलग अलग मतलब हैं सबके। जैसे वर्ण क्या होता है, अक्षर जो होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। लघु होते हैं जो जिनके बोलने में कम समय लगता है, जैसे का, उ, नि, ह। और दीर्घ वो होते हैं जिनके बोलने में अधिक समय लगता है, बड़ी बड़ी मात्राएं होती हैं। और अब यह मात्रा। मात्रा क्या है, वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। ये भी लघु और दीर्घ होती है। कैसे? जिनके बोलने में अधिक समय लगता है उनमें हम दीर्घ यानी बड़ी मात्रा लगाते हैं, ये वाली, और कम समय लगता है उनमें ये वाली लगाते हैं, छोटी मात्रा। इसको 1 मात्रा गिना जाता है और इसको 2 मात्रा गिना जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सी जानकारी है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद हमारा आता है तुक। तुक क्या है? तुक क्या होती है कि वर्ण अंतिम भाग की समान ध्वनि, प्रत्येक छंद के जो अंतिम भाग की जो समान ध्वनि होती है उसे तुक कहते हैं। अंतिम भाग की समान ध्वनि, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, ई आ रहा है लास्ट में। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, इसमें भी ई आ रहा है। तो दोनों जो अंतिम भाग हैं उनमें उनकी एक ध्वनि जो समान होती है उसी को कहते हैं तुक। इसी से बना है जो शब्द तुकबंदी कहते हैं ना, तुकबंदी कविता में जो होती है। अब है यति। यति होता है छंद में रुकने को यति कहते हैं। छंद में जहाँ भी विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। जैसे कहा कि 16-15 पर यति, यानी कि एक जो विराम है वो 16 मात्राएं पूरी होने के बाद, एक विराम 15 मात्रा पूरी होने के बाद। अब है गति, छंद के एक भाग को कहते हैं। और ये है गढ़। गढ़ क्या है? वार्णिक छंदों के लिए होते हैं गढ़, मात्रिक छंदों के लिए नहीं। वार्णिक छंदों की गणना का ये सूत्र होता है जिसे हम गढ़ कहते हैं। इससे वार्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। और ये है यमाता राज भानस लगा। जैसे ये 8 होते हैं टोटली, ये लिखा भी है यहाँ पर। यहाँ से आप यगड़, तगड़, मगड़ ऐसे ही करके ये सगड़ तक चलते हैं। और यगड़ का संबंध होता है यमाता से, मगड़ का मातारा। इसमें होती है कौन सी मात्रा? लघु, गुरु, गुरु। इसमें गुरु, गुरु, गुरु तीनों में। इसमें फिर 2 गुरु 1 लघु, अंत में 2 लघु और 1 गुरु, ऐसे करके चलते हैं। हालांकि ये चीज़ परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब इनके आप यही पूछ सकते हैं कि गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट होती के लिए ये चीज़ें लिखवाने के लिए नहीं आएंगी शायद। इसके बाद हमारी बात आती है, इसके बाद किस चीज़ की, एक सेकंड। हाँ, इसके बाद आता है उत्पत्ति छंद की कैसे हुई है। तो ये थोड़ी डिटेल्ड बात है। उत्पत्ति हुई है छंद की छद धातु से। छद धातु का अर्थ होता है खुश करना, ये एक्स्ट्रा लिख सकते हैं आप। प्रकार इसके क्या हैं? 2 प्रकार के होते हैं मात्रिक छंद। प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कई लोग इसके 4 प्रकार भी कई पुस्तकों में मिल जाएंगे, लेकिन 2 प्रकार के होते हैं। एक है मात्रिक छंद, वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है ना। अब हमें अपने पाठ्यक्रम में जो है वो पढ़ने हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, जो जल्दी बोल दिए जाते हैं जो अक्षर, उनमें हम लघु वाली मात्रा लगाते हैं। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना के नियम से बता रहे हैं। और जो देर में बोले जाते हैं उनमें 2 मात्राएं लगाते हैं गुरु। ओके, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पाठ्यक्रम में हमारे में 5 छंद हैं। इसमें से प्रश्न किस प्रकार का आ सकता है? कोई छंद पूछ देंगे, उसके उदाहरण आ सकते हैं। चौपाई छंद किसे कहते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। उदाहरण आने के चांस कम रहते हैं, केवल परिभाषा ही पूछ देंगे। और अगर उदाहरण पूछेंगे तो परिभाषा नहीं पूछेंगे। हो सकता है दोनों पूछ दें। खैर
हमने टेबल बनाई है, उसमें उदाहरण परिभाषा दोनों को इंक्लूड किया है। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद होता है, यानी कि मात्रिक तो होगा ही, और ये सममात्रिक होता है। 4 चरण होते हैं। सममात्रिक का अर्थ है प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, और कितनी कितनी 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। ये आपको बस याद करना पड़ेगा कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं हैं, कितने चरण हैं। तो जितने भी मात्रिक छंद हम पढ़ रहे हैं इनमें 4 चरण हो रहे हैं सब में, बस मात्राओं का वेरिएंस है, और सममात्रिक और असममात्रिक है कुछ। तो चौपाई कैसा है? सममात्रिक है। और उदाहरण चौपाई का आप कोई भी सामान्य सा उदाहरण लिख सकते हैं। बहुत सारी चौपाइयाँ हम सुनते रहती हैं अक्सर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। या तो क्या करें आप, ऊपर मात्राओं की गणना कर दें ऐसे, जैसे राम, ये मतलब दीर्घ है तो इसमें 2 लगा दें, इसमें 1 2 1 2 1 करके ये टोटल हो जाएंगे, 16 हो जाएंगी एक चरण में। या फिर आप सीधे सीधे पूरी की पूरी लिखें और सामने लिख दें 16 मात्राएं, दूसरा चरण लिखें, सामने लिख दें 16 मात्राएं, इतना भी चल जाएगा जी। तो दूसरा ये भी कर सकते हैं आपके, इसमें मात्राएं ऊपर ना ही लिखें। अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके आ रहे होंगे 90 अबव 95 अबव, तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर हो वो देखे कि आपने मात्राओं की गणना करके बताई है या नहीं, या मात्राएं आपने लिखी हैं या नहीं। आप जनरली लिख सकते हैं। और है इसका उदाहरण मंगल भवन अमंगल हारी द्रभव दूसरा तजर बिहारी। आप जनरली बहुत सारी हम पढ़ते रहते हैं, उनमें से ही कोई सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद है दोहा। दोहा क्या है? अर्ध सम्मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी पहले तीसरे चरण में 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा पहले सोरठा बाद में लिखा है, तो ऐसे याद रखिए, पहले 13 मात्राएं पहले तीसरे में, और सोरठा में बस क्या होती हैं, दूसरे चौथे में 13 और पहले तीसरे में 11 मात्राएं, बस इतना सा वेरिएशन में, और सेम है दोनों। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। क्यों? ये आप ऐसे समझ सकते हैं, सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। जैसे कोई भी पढ़ते हैं ना हम दोहा, तो उसके लास्ट में गुरु और लघु आता ही है। जैसे कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये गुरु हो गया, बड़ा अक्षर था, और ये छोटा था तो लघु हो गया। और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसी तरह के दुआ होते हैं सब, अंत में गुरु उसके बाद लघु होता है अवश्य। और इसमें भी मात्राओं की गणना करके बता सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। चौपाई सममात्रक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। दोहा अर्धसम्मात्रक छंद है, इसमें भी 4 चरण, पहले तीसरे में 13 दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अब है आपकी सोरठा की बारी। तो सोरठा क्या है? यह भी अर्धसम्मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे चरण में 11 और दूसरे चौथे में 13। सेम दोहे जैसा है, बस दोहे के मतलब दोहे को उलट दो तो सोरठा बन जाता है, सोरठा को उलट दो तो दोहा बन जाता है। उलट के पढ़ते हैं तो उसको दोहा की तरह ही पढ़ेंगे सोरठा को, इसीलिए मैंने ये चिन्ह भी लगाया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद उदाहरण है बंदाओं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर्ण कर। और भी उदाहरण है, कई सारे उदाहरण है। रामचरितमानस जो पढ़ते होंगे उनको तो छंद और रस, अलंकार, इन चीज़ों को उदाहरण याद करने की जरूरत ही नहीं हो, वो तो बहुत सारे उदाहरण वैसे दिमाग में होते हैं। और भी सारे इसमें, जैसे दोहे का भी कोई उदाहरण ले सकते हैं आप। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलें भय आश, राज धर्म तन तीन करे होय बेगहीन आश। ये थोड़ा ज़्यादा बेस्ट उदाहरण लगता है, लेकिन आप कोई सा भी लिख सकते हैं जनरली। तो इस प्रकार ये हमारा सोरठा हुआ। अब है इसके बाद कवित्त। कवित्त क्या है? ये बार्डिक है। हम 3 अभी जो छंद पढ़ चुके हैं वो थे मात्रिक। कवित्त है हमारा बार्डिक छंद। इसमें कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें भी प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। बस ये याद रख लो कि 4 चरण किन में है, इनमें 31 वर्ण हैं, ये याद रख लो बस। और परिभाषा अपने मन से इनकी बना सकते हैं, इनकी कोई जटिल परिभाषा नहीं है ना, और बहुत सिंपली बना सकते हैं। 16-15 वर्णों पर यति होती है, मतलब पहला जो विराम होगा 16 पर होगा, दूसरा विराम होगा 15 वर्णों पर होगा, और हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ये एक्स्ट्रा है, अगर आप ये वाला ना लिखना चाहें तो ये वाला पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, वहीं तक छोड़ सकते हैं। तो इसका उदाहरण है, पूरा उदाहरण यहाँ पे बन नहीं पाया इसलिए हमने डैश डैश करके छोड़ दिया, आप कहीं से भी देख सकते हैं। बहुत ही प्रचलित उदाहरण है इसका। भेजे मन भावन के, उद्धव के आवन की,
ब्रज सुधि ब्रज गावन सुधि ब्रज गावन में पावन जवे लगी, कहीं रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर दौर दौर नंद पौर आवन तवे लगी, उझक उझक पद कंजन के पंजन पे पेख पेख छाती पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी, हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा कहन शवे लगी। बहुत प्रचलित उदाहरण है। इसके प्रकार भी होते हैं, दो प्रकार हैं। एक होता है मनहरण, इसमें क्या होता है 16-15 मात्राएं होती हैं, 16-15 की यति होती है और अंत में गुरु होना आवश्यक है। घनाक्षरी दूसरा उदाहरण दूसरा प्रकार है, इसमें 16-15 पे यति होती है लेकिन अंत में गुरु होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद आता है आपका सवैया छंद। सवैया देखिए ये भी बार्डिक छंद होता है, इसमें 22 से लेकर 26 वर्ड होते हैं। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद को क्या कहा जाता है, सवैया ऊटी में आ सकता है। और दो प्रकार के होते हैं, मत्तयगंध सवैया और दुर्मिल सवैया। मत्तयगंध सवैया क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ड होते हैं। दुर्मिल सवैया क्या है, 24 वर्ड होते हैं प्रत्येक चरण में। इसमें चरण कितने भी हो सकते हैं और उसके उदाहरण हैं। मत्तयगंध सवैया को उदाहरण याद कर लीजिए, प्रचलित उदाहरण है और बहुत मतलब ये उदाहरण कुछ ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही बता रहे हैं, धूल भरे अत शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजन बांधती पीरी कछोटी। मत्तयगंध का है। और दुर्मिल का उदाहरण है, पुरतैन खिसी रघुवीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भर भाल कनी झलकी पर सुखी भये मधुराधर वे। पट सुखी भये मधुराधर वे। ये आपके इस तरह से छंद पूरे होते हैं। इनमें बस आपको याद रखने वाली यही चीज़ें हैं। 3 जो मात्रक छंद हैं हमारे, चौपाई, दोहा और सूरठा, तीनों में 4 चरण होते हैं। चौपाई सममात्रिक था, चौपाई कैसा था आपका, सममात्रिक था। और दोहा और सूरठा आपके कैसे हैं, अर्ध सममात्रिक हैं, अर्ध सममात्रिक हैं। और ये सब बार्डिक छंद हैं। इस प्रकार से आपका छंद का टॉपिक पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं निरंतर ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।